सुंदरलाल बहुगुणा, जिनको लोग चिपको आंदोलन के लिए जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा का संघर्ष और पहाड़ों के लिए उनका प्रेम इन सब से बड़ा था। सही मायनों में सुंदरलाल बहुगुणा की पहचान एक पर्यावरणविद की है, एक ऐसे शख्स की है जिसने पेड़ पौधों से ही दिल लगा लिया था। तभी शायद उनका एक दूसरा नाम वृक्ष प्रेमी भी है। 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के सिलियारा में जन्मे बहुगुणा की कहानी पहाड़ों जितनी ही दुर्लभ रही है। महात्मा गांधी को मानने वाले बहुगुणा 13 साल की उम्र में ही राजनीतिक जीवन से जुड़ गए थे, लेकिन जल्द ही मोह भंग हो गया और पत्नी विमला नौटियाल के साथ पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। सुंदरलाल बहुगुणा का शादी से जुड़ा एक किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। साल था 1956, उनकी शादी का साल। विमला नौटियाल सामाजिक परिवार से आती थी। विमला नौटियाल उस वक्त गांधी जी की सहयोगी सरला बहन के साथ काम करती थी। उन्होंने शादी से पहले ही शर्त रख दी थी कि मेरे साथी को राजनीतिक वर्कर के तौर पर काम छोड़कर खुद को पूरी तरह से सामाजिक क्षेत्र के काम में जुटना होगा। सुंदरलाल बहुगुणा ने वही किया जो विमला चाहती थी और इस तरह से पर्वतीय नवजीवन मंडल की शुरुआत हुई। इस आश्रम से महिलाओं के उत्थान, शिक्षा, दलितों के अधिकार, शराबबंदी के अलावा कई तरह के सर्वोदय आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और विमला चलाते रहे। 70 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा ने एक नारा दिया था, क्या है जंगल के उपकार, पानी, मिट्टी और प्यार, जिंदा रहने के आधार। एक बार बहुगुणा ने कहा था कि मैं चावल नहीं खाता हूं क्योंकि इसमें पानी की बहुत खपत होती है। मुझे पता नहीं कि इससे पर्यावरण संरक्षण की कोशिश कितनी मजबूत होगी, लेकिन मैं प्रकृति के साथ सहजीविता के साथ जीना चाहता हूं ताकि कोई अपराध बोध न हो। 1982 में बहुगुणा ने कश्मीर से कोहिमा तक की यात्रा शुरू की। ये एक तरह से पूरे हिमालयी इलाकों को आपस में जोड़ते हुए उनकी समस्याओं पर बात करने की मुहिम थी। वो लोग से बात करते थे, कोई बात अच्छी लगे तो उस पर अमल करते थे। लगातार अखबारों में लिखते रहने वाले सुंदरलाल बहुगुणा ने अपनी जिंदगी एक तरह से पहाड़ों को ही दे दिया। भले सरकारें अपनी धुन में चलती रहीं, लेकिन बहुगुणा के संघर्ष को आम लोगों ने स्वीकारा, उनकी बात मानी। शायद इसीलिए आज भी हम उनकी बात कर रहे हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं। कोरोना से उनकी जान गई, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था। अपना एक पूरा हिस्सा पहाड़ों को दे दिया था, जिसे आज भी वहां के लोग महसूस करते हैं।